आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे चर्चित, सबसे संवेदनशील और सबसे जटिल कानूनी मामलों में से एक की, जो है सबरीमाला केस। यह सिर्फ एक मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामला नहीं है, बल्कि यह मामला है आस्था बनाम अधिकार, परंपरा बनाम संविधान और धर्म बनाम समानता के बीच टकराव का। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें इसकी शुरुआत, इसका इतिहास, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आज की स्थिति को गहराई से समझना होगा। केरल के पश्चिमी घाट के घने जंगलों के बीच स्थित सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। यह केरल का एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान अयप्पा का जन्म भगवान शंकर और भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से हुआ था। कथा के अनुसार राक्षसी महिषी ने देवताओं और मनुष्यों को बहुत परेशान कर रखा था। उसे यह वरदान था कि केवल भगवान शिव और विष्णु के संयोग से उत्पन्न पुत्र ही उसका वध कर सकता है। इसी कारण भगवान अयप्पा का जन्म हुआ और उन्होंने महिषी का वध करके संसार को उसके आतंक से मुक्त किया। इसके बाद भगवान अयप्पा ने सबरीमाला के घने जंगलों में तपस्या करने का निर्णय लिया और यहीं पर मंदिर की स्थापना हुई। इतिहासकारों के अनुसार सबरीमाला मंदिर की प्राचीनता हजारों वर्षों पुरानी मानी जाती है। हालांकि इसके ठोस ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हैं, लेकिन माना जाता है कि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप लगभग 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ। इस मंदिर का संबंध पांडालम राजघराने से भी जोड़ा जाता है, जहां भगवान अयप्पा को एक राजकुमार के रूप में पाला गया। पांडालम के राजा ने ही इस मंदिर के निर्माण और पूजा पद्धति को व्यवस्थित किया था। मध्यकाल में यह मंदिर स्थानीय जनजातियों और साधुओं के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र था और धीरे धीरे यह पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध हो गया। सबरीमाला मंदिर की सबसे विशेष बात उसकी कठोर तीर्थ यात्रा और अनुशासन है। श्रद्धालु 41 दिनों का व्रत रखते हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य, सादा भोजन और मानसिक शुद्धता का पालन किया जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कठिन जंगल मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है, जो इस यात्रा को और अधिक पवित्र बनाता है। मंदिर की 18 पवित्र सीढ़ियां अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जिन पर चढ़कर ही भक्त भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आप समझते हैं मंदिर के उस परंपरा को जो आज के समय में कानूनी विवाद का कारण बना हुआ है। जैसा मैंने बताया, सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है, जिन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी माना जाता है। इसी मान्यता के आधार पर सदियों से 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं, यानी कि जो मासिक धर्म की आयु होती है, को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती थी। इस परंपरा के पीछे तर्क यह दिया जाता था कि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी हैं, इसलिए प्रजनन आयु की महिलाओं का प्रवेश धार्मिक अनुशासन के खिलाफ माना गया और यह परंपरा लंबे समय तक बिना किसी बड़े कानूनी चुनौती के जारी रहा। लेकिन सवाल तब खड़ा हुआ जब इस प्रतिबंध को संविधान के नजरिए से देखा गया कि क्या किसी महिला को केवल उसके जैविक कारणों के आधार पर मंदिर में प्रवेश से रोका जा सकता है और क्या यह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। इसी सवाल के साथ 1991 में केरल हाईकोर्ट के सामने आया मामला एस महेंद्रन वर्सेस द सेक्रेटरी ट्रेवनकोर देवास्वम बोर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसमें याचिकाकर्ता एस महेंद्रन ने यह मुद्दा उठाया कि सबरीमाला मंदिर में पारंपरिक नियमों का सही पालन नहीं हो रहा है और 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रवेश दिया जा रहा है, जो कि मंदिर की स्थापित परंपरा के खिलाफ है। कोर्ट के सामने मुख्य प्रश्न यह था कि क्या इस आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध एक वैध और प्राचीन धार्मिक परंपरा है और क्या मंदिर प्रशासन इसे लागू करने के लिए बाध्य है। केरल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने मंदिर की परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं, देवस्थान बोर्ड के नियमों
और इस विश्वास पर विचार किया कि भगवान अयप्पा एक नैस्तिक ब्रह्मचारी हैं। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि 10 से 50 वर्ष की महिलाओं का प्रतिबंधित प्रवेश एक स्थापित और आवश्यक धार्मिक प्रथा यानी कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण प्राप्त है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और प्रशासन को निर्देश दिया कि इस परंपरा को सख्ती से लागू किया जाए। यह निर्णय कई वर्षों तक प्रभावी रहा और बाद में इसी को आधार बनाकर इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चुनौती दी गई। 2006 में इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने इस प्रथा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और यहां से शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह प्रथा महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। उन्होंने कहा कि यह आर्टिकल 14 यानी कि समानता के अधिकार और आर्टिकल 25 यानी कि धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ है। दूसरी ओर मंदिर के पक्ष में खड़े लोगों का कहना था कि यह मंदिर की परंपरा और धार्मिक आस्था का हिस्सा है, जिसमें कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल यह सामने आया कि क्या कोर्ट यह तय कर सकती है कि कोई धार्मिक प्रथा एसेंशियल यानी कि आवश्यक है या नहीं, और अगर कोई प्रथा आवश्यक नहीं है तो क्या उसे खत्म किया जा सकता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 4 जजों ने बहुमत से कहा कि महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा भेदभावपूर्ण है और इसे संविधान के तहत संरक्षण नहीं दिया जा सकता। केवल एक जज ने असहमति जताई और कहा कि कोर्ट को धार्मिक मामलों में इतना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हालांकि इस फैसले के बाद देश भर में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। केरल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हजारों श्रद्धालु सड़कों पर उतर आए और उन्होंने इस फैसले का विरोध किया। कई लोगों का मानना था कि यह उनकी आस्था और परंपरा पर सीधा हमला है। स्थिति इतनी संवेदनशील हो गई कि जब कुछ महिलाओं ने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की तो उन्हें भारी पुलिस सुरक्षा के बीच जाना पड़ा। यह मामला सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहा बल्कि समाज और राजनीति का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। सबरीमाला का यह मुद्दा आज भी बेहद संवेदनशील बना हुआ है। हर साल तीर्थ यात्रा के दौरान यह मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ जाता है। प्रशासन को संतुलन बनाए रखना पड़ता है, एक तरफ कोर्ट का आदेश और दूसरी तरफ लोगों की धार्मिक भावनाएं। बहरहाल फैसले के खिलाफ कई रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई। फाइनली 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम कदम उठाया और इस मामले को बड़ी यानी कि 9 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली है वह यह है कि यह 9 जजों की बेंच सीधे सबरीमाला मंदिर पर फैसला नहीं दे रही है, बल्कि इससे जुड़े बड़े संवैधानिक सवालों पर विचार कर रही है। इन सवालों में सबसे अहम है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस यानी कि आवश्यक धार्मिक प्रथा क्या होती है। क्या कोर्ट यह तय कर सकती है कि कौन सी प्रथा धर्म का जरूरी हिस्सा है और कौन सा नहीं। अगर कोई प्रथा भेदभावपूर्ण है तो क्या उसे केवल इसलिए जारी रखा जा सकता है क्योंकि वह धार्मिक है। 9 जजों की बेंच ने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है। इसका मतलब यह है कि 2018 का फैसला तकनीकी रूप से अभी भी लागू है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति उतनी सरल नहीं है। मामला सिर्फ सबरीमाला से जुड़ा नहीं है, बल्कि कई अन्य धार्मिक मामलों के सिद्धांत भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि क्या मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश का अधिकार होना चाहिए या पारसी महिलाओं को अग्यारी में प्रवेश मिलना चाहिए। यानी यह मामला अब पूरे देश के धार्मिक ढांचे को प्रभावित करने वाला बन चुका है। यहाँ सबसे बड़ा टकराव है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 के बीच। आर्टिकल 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, जबकि आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो कोर्ट के लिए फैसला करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगर कोर्ट समानता को प्राथमिकता देती है तो कई धार्मिक प्रथाएं प्रभावित हो सकती हैं, और अगर धार्मिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जाती है तो इससे भेदभाव को भी वैधता मिल सकती है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बेहद सावधानी से आगे बढ़ रही है। इस पूरे विवाद से एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आता है कि क्या परंपरा हमेशा सही होती है।
क्या हर पुरानी प्रथा को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेना चाहिए या फिर समय के साथ समाज और कानून को बदलना चाहिए? सबरीमाला केस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि संविधान और आस्था के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। यह मामला सिर्फ एक मंदिर का नहीं है, बल्कि यह भारत जैसे विविध और लोकतांत्रिक देश में कानून और धर्म के रिश्ते को परिभाषित करता है। इस पूरे मामले को लेकर अब देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। सभी को इंतजार है उस अंतिम फैसले का जो यह तय करेगा कि धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों के बीच अंतिम संतुलन क्या होगा। अंत में अगर इसे एक लाइन में समझना हो तो सबरीमाला केस सिर्फ महिलाओं के मंदिर में प्रवेश का मुद्दा नहीं है, यह भारत के संविधान, समाज और न्याय प्रणाली की परीक्षा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इस ऐतिहासिक मामले में क्या फैसला देती है और उसका असर पूरे देश पर किस तरीके से पड़ता है। आपका इस पूरे मामले में क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।